नमस्कार। ऊंचे ऊंचे पर्वत और हरी भरी जो यहाँ पर वादियाँ, बर्फ़ से ढके रहते हैं पहाड़ और नदियों की पावन धारा, देवी देवताओं का वास जहाँ पर है, ऐसा है हमारा प्यारा हिमाचल। जी हाँ, दूरदर्शन हिमाचल पर सभी दर्शकों का स्वागत है और हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस पर विशेष कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले सभी दर्शकों को हिमाचल दिवस की शुभकामनाएं और हमारा सुंदर हिमाचल यूं ही उन्नति करता रहे। दर्शकों, आपको बताएं कि 15 अप्रैल यानी आज ही के दिन 1948 में मुख्य आयुक्त प्रांत के रूप में हिमाचल अस्तित्व में आया था और जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया तो उस समय इसे गौ श्रेणी का राज्य बनाया गया। और इसके बाद सफ़र कुछ यूँ शुरू हुआ कि पहले इसमें 4 ही ज़िले थे, उसके बाद धीरे धीरे हर एक ज़िला इसमें मिलाया गया और एक विशाल हिमाचल बना और 18वां राज्य बनकर उभरा 1971 में, जब इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और तब तक अगर हम पहले ऐतिहासिक घटनाओं की बात करें और अभी तक का सफ़र, जबकि हिमाचल का नाम हर पन्ने पर नज़र आता है, चाहे वो संस्कृति के क्षेत्र में हो, आर्थिकी में हो या अन्य क्षेत्रों में, हिमाचल आज हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। लेकिन ये सफ़र किस तरह रहा, स्थापना दिवस के अवसर पर हम आज जानेंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर रोशनी भारद्वाज जी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है हिस्ट्री के हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से, आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है। बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में आपका डॉक्टर। धन्यवाद अंजना जी। जी रोशनी जी, सबसे पहले तो क्योंकि आज इतना शुभ दिन है, हम कह सकते हैं सभी हिमाचल वासियों के लिए, लेकिन हम थोड़े और पीछे जाना चाहते हैं। जब 15 अप्रैल 1948 से पहले का हिमाचल के बारे में आपसे जानना चाहते हैं, जब त्रिगर्त के नाम से ये मशहूर था या फिर कुलूत यहाँ पर मशहूर था, तो वो जानना चाहते हैं कि क्योंकि महाभारत में भी है वो हिमाचल यानी त्रिगर्त वगैरह की बातें नज़र आती हैं, तो इतिहास बहुत पुराना है, आप उसके बारे में बताएं। जी, तो हिमाचल दिवस के उपलक्ष्य में मैं इतिहास की विद्यार्थी हूँ, इतिहास को पढ़ाती हूँ, तो ये एक बहुत ही शुभ दिन है जब हम हिमाचल के विषय में इतिहास के माध्यम से कुछ तथ्यों को आपके सामने और दर्शकों के सामने रखने का मुझे मौका मिल रहा है। तो इसका इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ से हमें पुरातात्विक सामग्री की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारे स्टोन एज के जितने भी हमें साक्ष्य मिलते हैं वो हमें प्राप्त होते हैं कि मानव का अस्तित्व यहाँ पे बड़े पुराने समय से था। सिंधु सभ्यता के समय की अगर हम बात करते हैं तो उस समय भी यहाँ पे लोगों का अस्तित्व था। फिर यदि हम बात करते हैं महाभारत की काल के, जैसे आप बात कर रहे हैं, तो हमें बहुत सारे जो हिमाचल के क्षेत्र हैं उनका उसमें विवरण हमें लगातार मिलता है, पुराणों में हमें मिलता है। तो इसके अलावा अगर हम ऐतिहासिक पक्षों की बात करते हैं, जो पाणिनि की अष्टाध्यायी हैं, उसमें हमें जो ये त्रिगर्त हैं, औदुंबर हैं, कुलूत हैं, ये हमारे जो प्राचीन जनपद हैं, इनके विषय में हमें जानकारी मिलती है। तो इसके अलावा जो हमारा कुलूत है, जिसे हम वर्तमान कुल्लू के नाम से जानते हैं, तो यहाँ के जो सिक्के हैं ये भी इतिहास के विषय में बहुत अच्छे जो हैं जानकारी प्रदान करने के लिए हमारे सहायक स्रोत हैं। तो इसी तरीके से जो है जो ये सफ़र है ये बढ़ता जाता है। फिर जो हमारा एक ट्राइबलिज्म टू स्टेट फॉर्मेशन की तरफ जो है हिमाचल गति करता है, तो यहाँ पे अब बड़े राज्य जो थे, जैसे हमारा त्रिगर्त अब जो था वो कांगड़ा बाद में बन जाता है, जिसको हम वर्तमान कांगड़ा के नाम से जानते हैं। तो वैसे ही जो कुलूत था वो कुल्लू बन जाता है। तो उसी तरीके से जो है ये सफ़र लगातार ये मध्यकालीन भारत से शुरू होता है और आकर के ये जो है समाप्त होता है जिस समय यहाँ पे अब ब्रिटिश राज शुरू होता है। तो उस समय तक का ये सफ़र था, ये एक लंबा सफ़र था। और यहाँ पे जैसे अगर हम मध्यकालीन हिमाचल की बात करते हैं तो यहाँ पे जब दिल्ली सल्तनत का आगमन होता है और मुग़लों का आगमन होता है, उसी के साथ सिख सत्ता भी यहाँ पे रहती है। तो इस दौरान का जो हिमाचल है वो अपनी पहचान जो है लगातार अपने आप की जो विशिष्ट संस्कृति है, हर एक चीज़ है, उसको हर दम जो है कायम रखने में सफल होता है। तो अब बात हम करेंगे, क्योंकि हमारा जो ये पीरियड है हम बात कर रहे हैं क्योंकि आज एक स्पेशल दिन है, ये हिमाचल का दिन है। तो अब किस तरीके से जो है हिमाचल ने अपने इस अस्तित्व को हिमाचल का दिन बनाने के लिए एक लंबा संघर्ष किया है।
तो ये शुरू हो जाता है जिस समय यहाँ पे गोरखों का आगमन होता है। तो गोरखे जब बहुत सारे क्षेत्रों को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, तो उस कंडीशन में वैसे ही यहाँ इस समय जो है अंग्रेज़ों का भी प्रवेश हो गया था। तो अंग्रेज़ों की सहायता ली जाती है गोरखों के द्वारा उनको दूर भगाने के लिए, गोरखों को निकालने के लिए। तो अब यहाँ पे एक थोड़ा सा समझौते जो पहाड़ी रियासतों के लोग हैं, वो राजा थे, वो कर लेते हैं गोरखों के खिलाफ अंग्रेज़ों के साथ। लेकिन अब यहाँ पे अंग्रेज़ों ने पाँव पसारना शुरू कर दिए। तो अब यदि हम बात करते हैं 1857 का जो विप्लव था, जो जन क्रांति थी, उसमें हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि बड़ा हद तक जो है अंग्रेज़ों का इसमें विरोध किया गया। हालांकि रियासतों के जो जनता थी, शासक थे, उन्होंने बीच में कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों को भी उसमें सपोर्ट किया था। लेकिन जब 1858 के बाद जब यहाँ पे अंग्रेज़ी शासन लागू हो जाता है, तो हिमाचल पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। अब बात शुरू होती है उसके बाद के सफ़र की। तो धीरे धीरे करके जो है अब हिमाचलियों को, क्योंकि ये दौर अब पूरे भारत में आंदोलन का दौर था, अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है जनता थी। तो इसी कड़ी में अब जो हमारे हिमाचली लोग भी थे, उन्होंने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ऐसे में ही अब कई ऐसी घटनाएं थी, चाहे वो हमारा ये क्रांतिकारियों के साथ संपर्क बड़ा था। नाम जब हम हिमाचल निर्माण की बात करते हैं या फिर मुख्य आयुक्त प्रांत की बात करते हैं, तो एक बड़ा नाम जो सामने आता है वो निर्माता भी उन्हें कहा जाता है कि वाई.एस. परमार जी का नाम सामने आता है। तो उनके बारे में बताएं कि उनका क्या योगदान रहा है 1948 तक, और उसके बाद की भी फिर हम बात करें। जी हाँ, मैं वहीं तक ही आपको ले जाना चाह रही हूँ। तो जैसे ही अब प्रजामंडल जो थे वो स्थापित होने शुरू हो जाते हैं, तो 1945 तक आते आते जो हैं वो बहुत सक्रिय हो जाते हैं। तो उसी दौरान हालांकि जो वाई.एस. परमार थे, ये डायरेक्टली पहले तो इस आंदोलन से, जो ये आंदोलन चल रहे थे, उससे डायरेक्टली पहले ये एसोसिएटेड नहीं थे। लेकिन जब ये सेशन जज थे और इनका जो है दूसरे क्षेत्रों में रुझान था, तो ऐसे में ही जो है ये फिर संपर्क में आते हैं उन लोगों के जो उस समय जो है इस संघर्ष में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो यदि हम अब ये बोलें कि आधुनिक जो हिमाचल है उसके निर्माता यदि हमारे डॉक्टर वाई.एस. परमार जी जो फर्स्ट मुख्यमंत्री थे, यदि हम उनको कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि जिस समय 1948 जब 15 अप्रैल 1948 में जब हिमाचल का फॉर्मेशन हो जाता है, जब 15 अगस्त 1947 में जब आज़ादी मिल जाती है, तो वहीं जो अभी हिमाचल प्रदेश की जो भोली भाली जनता थी, ये अभी कहीं ना कहीं जो है रियासती जो जनता थी, रियासती जो शासक थे, उनके अंडर जो है अभी भी ये थे। तो अब ये लोग यहाँ हिमाचली वासी ये चाहते थे कि जिस तरह से पूरे भारत में एक लोकप्रिय शासन का शासन जो है शुरू हो गया है, वैसा ही हमारा हिमाचल में भी हो। तो इन शासकों के अलावा, इन रियासती जनता के अलावा अब बहुत सारे खुद भी स्वयं जो ये रियासत के शासक थे, वे अपने आप भी कुछ चाहते थे। जैसे हमारे ये थे बघाट के दुर्गादास थे, मंडी के थे, और इसके अलावा अर्की के जो थे, तो ये अपने आप भी अब विलय चाहते थे भारतीय संघ में। जी, जैसे कि ठियोग जो साम्राज्य था, वो सबसे पहले उन्होंने घोषणा की थी कि हम इसमें जुड़ना चाहते हैं। तो इसी तरीके से ये दोनों का ही कंबाइंड प्रयत्न रहता है। तो इसी का ही एक अब शुरू होता है 15 अप्रैल को। फिर जो है 15 अप्रैल से पहले एक बड़ा खास घटनाक्रम आता है, वो जनवरी का है। क्योंकि जनवरी में जो बघाट का जो सोलन का एक क्षेत्र है बघाट, वहाँ पे राजा जो दुर्गादास थे, उनके दरबार में जो है जो प्रजामंडल के नेता थे और रियासती जो शासक थे, उनका एक कंबाइंड सम्मेलन होता है 26 से 28 जनवरी 1948 को। तो वहाँ पर ही ये हिमाचल निर्माण के लिए जो है भूमिका यहाँ पे बननी शुरू हो जाती है। तो इसमें 27 जो हमारी रियासतें थी और उन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जो प्रजामंडल के लोग थे उन लोगों ने जो इसमें भागीदारी सुनिश्चित की। अब यहीं से जो है वो सफ़र शुरू हो जाता है। अब इसका जो हिमाचल के निर्माण का जो पूरा एक कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पे तैयार होता है। तो यहाँ से ये कहानी शुरू होती है। और जैसे कि लोग ये चाहते थे कि एक लोकतांत्रिक उन्हें भी एक अधिकार प्राप्त होना चाहिए, तो हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि 1948 के बाद क्या चेंजेस आए और उसके बाद का सफ़र कैसे रहा?
क्योंकि 15 अप्रैल 1948 का दिन विशेष दिन था, हिमाचल का इस दिन जो है उत्पत्ति हुई थी। तो अब इसके बाद डायरेक्टली जो यहाँ पे रियासतों का, जो पहाड़ी रियासतों के शासकों का जो शासन था, उसकी समाप्ति हो जाती है। तो जो 30 छोटी बड़ी वो रियासतें थी जिनको हम जानते हैं 12 और 18 ठकुराइयों के नाम से, अब उनका विलय उसमें हो जाता है। तो ऑब्वियसली जिस तरीके से इंडिया के और लोगों को अब जो कानून का शासन था वो मिल रहा था, तो हिमाचल वासियों को भी इसके बाद जो है वो मिलना शुरू हो गया। क्योंकि यहाँ पे जो चीफ कमिश्नर स्टेट जब प्रोविंस जब ये बनता है, तो इसी के साथ जो है यहाँ पे भी उस तरीके के ही कानून का आना जो है शुरू हो जाता है। तो यहाँ से ये लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल होता है। जी डॉक्टर रोशनी, यहीं तक ये जो सफ़र है वो ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि 4 ज़िले से और एक विशाल हिमाचल बनना और फिर भारत का 18वां राज्य बनना, वहाँ तक का जो सफ़र रहा है वो भी अपने आप में बहुत सारी कहानी बयां करता है और बहुत उसमें भी संघर्ष रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं भारत में राज्य के रूप में, केंद्र शासित के रूप में इसे विलय करने के लिए भी बहुत काम रहे हैं, जो हमारे इसमें बहुत लोगों का योगदान रहा है, उसके बारे में बताएं। जी, तो यहाँ पर जब ये चीफ कमिश्नर प्रोविंस बन जाता है, तो उसके बाद जिलों का जो आप बात कर रहे हैं, पहले तो यहाँ सिर्फ 4 जिले ही थे, लेकिन उसके बाद जब शुरू होती है बिलासपुर के जो जिला था वो किस तरीके से जो है हिमाचल में प्रवेश करता है। क्योंकि यहाँ पे अब 1952 में हमारे जो डॉक्टर वाई.एस. परमार जी हैं वो हिमाचल के फर्स्ट सीएम बन जाते हैं। तो इसी के साथ जो है जो बिलासपुर का ये जिला था, इसको पहले केंद्र शासित ही रखा गया। क्योंकि बात ये थी कि जो भाखड़ा डैम का मैटर था उसको डायरेक्टली जो है एकदम से हिमाचल के अंडर नहीं किया जा सकता था, तो इसलिए जो है उसको पहले केंद्र शासित रखा गया। लेकिन बाद में जो है 1 जुलाई 1954 को ये 5वां जिला बन जाता है और इसी कड़ी में फिर आगे किन्नौर जुड़ जाता है और ऐसे ही जो है ये 1951 तक जो है ये चीफ कमिश्नर स्टेट रहता है और उसके बाद जो है इसको पार्ट सी का दर्जा दिया जाता है। जी, तो पार्ट सी का दर्जा जो है ये 1951 से 56 तक का ये दौर रहता है। जी, और इस तरह 71 तक हमारे जो है 12 ज़िले बन जाते हैं तो उसके बाद जो 1971 में जब इसे केंद्र शासित राज्य बनाया गया, उसके बाद आपको क्या चेंजेस यहाँ पर देखने को मिले? 1971 में फिर ये बन जाता है पूर्ण राज्य। जी, तो पूर्ण राज्य जब ये बनता है तो उस समय जो है, क्योंकि जो पहला तो अस्तित्व खतरे में भी आ गया था। बीच की एक और घटना मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि जिस समय जो है ये राज्य पुनर्गठन आयोग इसकी स्थापना की गई थी, तो उसके तहत जो है हिमाचल का जो क्षेत्र था वो राज्य बनने के लिए जो अप्रोप्रिएट नहीं था। और दूसरी तरफ जो है जो पंजाब का, क्योंकि हमारे अभी भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे थे जो अभी पंजाब का हिस्सा थे, जैसे हमारा कांगड़ा था, कुल्लू था, लाहौल स्पीति था, नालागढ़ था, तो ये क्षेत्र जो है अब हमारा आना कंपलसरी था। अब इसी टाइम जो है जैसे पंजाब के उन लोगों ने, पंजाब के लोगों ने जो है ये बोलना शुरू कर दिया कि जो ये हमारी पहाड़ी रियासतें जो हैं इनको पंजाब में जो है इसका विलय किया जाए। लेकिन यहाँ पे जोरदार तरीके से जो डॉक्टर वाई.एस. परमार जी थे, तो उन्होंने जो है जो सेंटर लेवल में उस समय जो गवर्नमेंट थी और जो समय जो है जो लोग उनके कांटेक्ट में थे, उनके समक्ष जो है उन्होंने बार बार जो है कई मसौदे, कई मुलाकातें उन्होंने उस तरीके से की। तो वहाँ जा कर के जो है उन्होंने हिमाचल के अस्तित्व को बनाए रखने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। और वहीं जो है इतना तो था ही था, लेकिन साथ में जो उन्होंने ये भी किया कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग जो पंजाब का था उसके समक्ष भी वो मसौदा रख करके तैयार किया। बिल्कुल, ये आपने सही बात की। कहीं ना कहीं अगर पंजाब में विलय हो जाता और पूर्ण राज्यत्व दिवस जैसे हम 25 जनवरी को मनाते हैं 1971, तो कहीं ना कहीं जो ये हमारी अपनी पहचान है, पहाड़ी कल्चर है हिमाचल का, वो कहीं ना कहीं लुप्त हो जाता और हम अगर पंजाब में ये विलय हो जाता उस दौरान। बिल्कुल, क्योंकि हमारी संस्कृति जो है, हम हिमाचल के देवभूमि के लोग हैं, यहाँ ये ऋषि मुनियों मनुष्यों की भूमि है, तो नाग, यक्ष, पिशाच, किन्नर सभी यहाँ पे जो हैं उनका अस्तित्व रहा है। ये कई धर्मों का यहाँ पे समन्वय हमें देखने को मिलता है। तो हम ये अपनी जो हमारी विशेष संस्कृति है कहीं ना कहीं जो है ये नष्ट होने के कगार पे उस समय जा सकती थी। रोशनी, अब आपसे ये जानना चाहते हैं, क्योंकि
अभी तक का तो ये सफ़र था कि कैसे कैसे अस्तित्व में आया हिमाचल, लेकिन अगर आपके दृष्टिकोण से हम जानना चाहते हैं कि अगर आप जब हम जहन में हिमाचल का नाम आपके जहन में आता है तो कैसे डिफ़ाइन आप करते हैं एक हिमाचल प्रदेश को? हमारा हिमाचल प्रदेश जो है, यदि हम भौगोलिक आधार पे बात करते हैं तो भौगोलिक आधार पे यदि हम लोअर हिमाचल की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें समतल मैदान नज़र आते हैं, और उसके ऊपर जब हम आते हैं तो मंडी का जो क्षेत्र है और बहुत सारे अन्य ऐसे क्षेत्र हैं वो हम देखते हैं कि वो थोड़ा सा जो है पठारी एरिया आ जाता है, फिर पहाड़ी एरिया आ जाता है, जो हमारी कल कल बहती हुई नदियाँ हैं हमारे जो हैं, जो जैसे इसका नाम ही है हिमाचल है तो हिम के अंचल में ये बसा हुआ क्षेत्र है। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है ये, और सबसे बड़ी बात है, ये तो थी ज्योग्राफिकली बात हम कर रहे हैं, लेकिन अब हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पे जो भाईचारे की भावना है, जो आपसी समन्वय है, तालमेल है, अन्य क्षेत्रों की तुलना में जो है ये बिल्कुल अलग है। जो यहाँ की विशिष्ट संस्कृति है, जो यहाँ का पहनावा है, खान पान है, मेले हैं, त्योहार हैं, जैसे आज आपने ये टोपी डाली है तो ये हमारी ही संस्कृति की एक विशिष्टता है। तो जैसे अगर हम कुल्लू की तरफ जाते हैं, कुल्लू जहाँ पे हम देखते हैं कि वर्ल्ड फेमस, जो वर्ल्ड का, विश्व का पहला लोकतंत्र जिसको बोलते हैं मलाना गांव, तो ये हमारे गौरव हैं। तो इस हिमाचल को हम देखते हैं, यदि हम स्वतंत्रता से पहले के हिमाचल की बात करते हैं, फॉर्मेशन जो हिमाचल के डे से पहले की बात करते हैं, तो इतने पढ़े लिखे लोग भी नहीं थे। आज हम देखते हैं कि लड़कियां हर एक क्षेत्र में आगे हैं, हर एक फील्ड में हिमाचल जो है आगे है। आज की अगर अर्थव्यवस्था को लेकर के हम बात करते हैं तो जो हमारे यहाँ के बागवानी फसलें हैं वो बहुत आगे हैं, और उसमें जो है जैसे हम सभी जानते हैं कि जो हिमाचल है इसको एप्पल बॉल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ का जो सेब है ये सिर्फ हिमाचल में ही प्रसिद्ध नहीं है बल्कि विश्व के कई क्षेत्रों में ये प्रसिद्ध है। जैसे रिब्बा की अगर हम बात करते हैं, जो किन्नौर का एक गांव है, तो उसको हम जानते हैं अंगूरी, जो वहाँ के अंगूर जो हैं वो अंगूर यहाँ के विश्व प्रसिद्ध हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम हिमाचल में देखते हैं। जो यहाँ के मेले त्योहार में स्पेशली अगर हम बात करते हैं कुल्लू की, तो कुल्लू के जो फागली उत्सव हैं वो बड़े प्रमुख हैं। मिंजर मेला जो चंबा का है, और बहुत सारे मेले हैं जो यहाँ की खास संस्कृति है, खास पहचान है। लेकिन एक और हम बात करते हैं, क्योंकि पंजाब से भी टच में है, और साथ ही जब हम लाहौल की बात करते हैं तो तिब्बत से टच जो सीमाएं रहती है। तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि अनेकता में एकता होते हुए भी, क्योंकि बहुत सारा कल्चर की आपने बात की, अलग अलग जैसे कि बोली चेंज हो जाती है कुछ ही कोस जाने पर, वैसे ही यहाँ पर जो संस्कृति भी है वो चेंज हो जाती है, लेकिन फिर भी एक साथ नज़र आते हैं हिमाचल के लोग, और बहुत सारी अनेकता होते हुए भी एकता में है। यही यहाँ की ब्यूटी है जो हमारा हिमाचल है। क्योंकि मैंने पहले भी आपको कहा कि हमारा जो आपसी भाईचारा है ये प्रसिद्ध है। जैसे जो त्योहार हैं उनको हम मिल कर के सेलिब्रेट करते हैं, तो ये हमारी संस्कृति की यहाँ की विशिष्ट वो हम बोल सकते हैं कि एक पहचान है। तो चाहे जितना भी ज्योग्राफिकली जैसे विविधता हो, लेकिन ये उन सारी चीज़ों को लेकर के जो है कहीं ना कहीं एक है। जी, और एक खासियत और हम जो है वो हेरिटेज जगहें जो यहाँ पर है उनके बारे में आपसे जानना चाहते हैं, जहाँ पर लोग अक्सर घूमने आते हैं कि अगर हिमाचल जाते हैं तो वहाँ पर हमें ये देखने को मिलेगा, उसके बारे में बताएं। ये बहुत अच्छा सवाल है। हिमाचल की अगर हम आज के संदर्भ में बात करें तो बहुत सारे, अगर हम एक ही दिन की भी बात करते हैं तो बड़े सारे लोग जो हैं यहाँ पे पर्यटन की दृष्टि से आते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी सांस्कृतिक जो हमारी धरोहर है तो वो हमें देखने को मिलती है। अगर हम रिज मैदान की, हम दूर ना जाते हुए सिर्फ यहीं रिज मैदान की बात करें तो रिज मैदान यहाँ का एक ऐसा मैदान है, ये ऐतिहासिक मैदान है। यहीं से ही जब 25 जनवरी 1971 को हमारा जो पूर्ण राजत्व हमें मिला था तो यहीं पे वो इंदिरा गांधी जी ने जो है उस समय घोषणा की थी, इसी रिज मैदान में। आज भी हम देखते हैं कि कई तरीके की जो रैलियां हैं, कई तरीके के जो समारोह हैं वो यहाँ पे किए जाते हैं। और यदि हम बात करते हैं, क्योंकि अभी हम बिल्कुल शिमला के करीब हैं, तो यदि हम बात करते हैं एडवांस स्टडी की, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ एडवांस स्टडी, तो ये इसको यहाँ पे अभी
एट प्रेजेंट जो है इसको एक अध्ययन केंद्र के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो ये एक अलग धरोहर है। और टॉय ट्रेन के रूप में जाने वाला हमारा जो शिमला कालका रेल है, ये विश्व प्रसिद्ध है। तो ये हमारी यहीं की ही जस्ट अब हमारा जो हिडिंबा देवी टेम्पल है और बड़े सारे हमारा जो मसरूर रॉक का टेम्पल है, ताबो मोनेस्ट्री है, जो हमारा लाहौल स्पीति का ये की लखांग है, ये सारे जो हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं जिनको हम डिफाइन कुछ ही शब्दों में नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे जो हैं हमारी विरासत हैं। मतलब हर रंग जो है संस्कृति का यहाँ देखने को मिल जाता है, क्योंकि लाहौल में कुछ और रंग बौद्ध धर्म से रिलेटेड रंग मिल जाएंगे और यहाँ पे अलग देवी देवताओं के रंग आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत सारी चेंजेस थोड़ी सी मतलब एक, और उसके बावजूद इसमें जो है पूरा जो समन्वय देखने को मिलता है। क्योंकि मैं बात करना चाहूँगी आपसे किन्नौर के ही रिब्बा गाँव की। तो वहाँ पे ये होता है कि जैसे जन्म से लेकर के जो मृत्यु तक के संस्कार हैं, वैसे उसमें हर एक संस्कार में जो है हम देखते हैं कि जो बौद्ध धर्म का प्रभाव है वो अत्यधिक है। वहीं हम देखते हैं कि वो किन्नर कैलाश की तलहट्टी में बसा हुआ गांव है, तो वो शिवरंग के नाम से भी जाना जाता है। तो वो भूमि जो है पूरे ही हमारे जो है उसके बावजूद समन्वय है। तो इसीलिए ये हिमाचल जो है ये विविधता के बावजूद भी संपूर्ण रूप से एकता का एक प्रतीक है। जी। और ख़ास तौर पर यहाँ पर खान पान भी जो है वो हिमाचल का अलग फेमस है। उनके बारे में भी आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि हर एक ज़िले की अलग पहचान है वहाँ का खान पान भी। जी जी जी। किन्नौर की अगर हम बात करते हैं, लाहौल स्पीति की हम बात करते हैं, चंबा की बात करते हैं, क्योंकि ये हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, तो इन क्षेत्रों का खान पान एक अलग ही तरीके का है। जैसे कि यहाँ पे जो हमारे मोटे अनाज जो हैं, जो पारंपरिक इनके अनाज हैं, जैसे ओगला है, फाफरा है, ये इस तरीके के जो हैं, जैसे उनसे वो चिल्टे बनाते हैं और जब हमारे कोई त्योहार होते हैं उनको जो है परोसा जाता है। तो ये वहाँ के खान पान के संदर्भ में मैं बात कर रही हूँ। तो जैसे हम नीचे की तरफ आना शुरू करते हैं तो हमारा खान पान जो है चेंज होना शुरू हो जाता है। तो ठंडे क्षेत्रों में जो है पहले जिस तरीके से ज़्यादा ठंड पड़ती थी तो वहाँ के लोग जो हैं मांस इत्यादि का भी सेवन काफ़ी करते थे। बहुत सारे जो ऐसे त्योहार अभी भी हमारे हिमाचल में मनाए जाते हैं जिनमें ये सारी चीज़ें जो हैं यूज़ होती हैं। जी। और जब हम हिमाचल की बात करते हैं, ये जो सफ़र चल रहा है, अलग अलग संस्कृति है, देवी देवताओं की भूमि है, ये राज्य बना, लेकिन फिर भी जो यहाँ की सुंदरता है वो बरकरार रही है यहाँ की हरियाली में। और आप कैसे हिमाचल को कह सकते हैं कि ये जो सुंदर हिमाचल है वो क्योंकि सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू और वो जो ठंडी हवाएं हैं, बस यही हमें नज़र आता है हिमाचल। जी, हिमाचली लोग जो हैं वो अभी भी यहाँ पे हमारे हिमाचल में नहीं लेकिन भारत में भी इस तरीके की परंपरा है। हम वृक्षों की पूजा करते हैं, उनको हम उसी तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे वो हमारे पर्यावरण के लिए जो है, हमारे पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक हैं। तो वैसे ही जो है उसी तरीके से लोग जागरूक हैं। चारों तरफ आप देखेंगे हरियाली हैं, पेड़ पौधे हैं, तो लोग इनके प्रति जागरूक हैं। अब बहुत सारी वर्तमान समय में तो अब बहुत सारे ऐसे, जैसे अभी जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन है उसके तहत बड़ी सारी जो हैं पर्यावरण से रिलेटेड और हिमाचल को सुंदर बनाने के लिए जो है बहुत सारी योजनाओं का उसके तहत भी प्रावधान है। जी। और दिन ब दिन जो है वो हिमाचल उन्नति कर रहा है, बहुत सारी चेंजेस भी हिमाचल में आए हैं। जैसे हम देखा जाए कि पर्यटकों के लिए बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही है, तो उसके बारे में बताएं कैसे बहुत सारी चेंजेस जो है वो हिमाचल में देखने को मिल रहे हैं, पुराने हिमाचल से लेकर आज के हिमाचल की जब हम बात करें। ये बहुत अच्छा सवाल है। जैसे यहाँ पे पारंपरिक जो हमारे भोजन हैं उनको परोसा जाता है। जब हम भी कहीं किसी दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो हमें लगता है कि वहाँ का जो स्पेशल जो एक डिश हैं वो क्या हैं, उन सारी चीज़ों को जो है उनके लिए दिया जाता है। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए प्रावधान है और अनेक सुविधाएं, जैसे पहले जो है हिमाचल जो पहाड़ी हिमाचल था, अब सड़कों का प्रावधान नहीं था और जो आधुनिक सुविधाएं हैं वो नहीं थी। तो अब वो जब सुविधाएं दी गई हैं लोगों को, पर्यटकों के लिए, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा जो है पर्यटन के क्षेत्र में हमने
आवश्यक तौर से ही उन्नति की है। बिल्कुल। और पर्यटक भी यहाँ पर मतलब हिमाचल की खूबसूरती को ही देखने आते हैं जी। तो ये जो खूबसूरती है हिमाचल की वो कैसे बरकरार रह सकती है आगे तक, क्योंकि हर ज़िले में डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जो सुंदरता है, जो भौगोलिक सुंदरता है वो भी ज़रूरी है, तो वो कैसे बरकरार रह सकती है? उसको बरकरार रखने के लिए, चाहे वो पर्यटक हैं, चाहे वो हमारे हिमाचली लोग हैं, उनके लिए, सभी के लिए मेरा यहाँ से इस मंच के माध्यम से एक ही संदेश रहेगा कि हम जहाँ भी जाएं हम स्वच्छता को कायम रखें, हम पोल्यूशन ना फैलाएं और अपने पर्यावरण को जो है स्वच्छ रखें। बिल्कुल। और एक डॉक्टर रोशनी, जब हम हिमाचल की बात करते हैं, संस्कृति की हमने बात की, मेले त्यौहार की बात की, लेकिन एक और जो है वो कला और हस्तशिल्प में भी हिमाचल काफ़ी डेवलप्ड है, जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हिमाचल की ख़ास तौर पर देखने को मिलती है, हिमाचली पहचान है वो हम ये कह सकते हैं, उसके बारे में बताएं। जी, यहाँ के जो मंदिर हैं उनकी विविध शैलियाँ हैं, तो पहाड़ी शैलियों में बने हुए यहाँ के जो मंदिर हैं ये विश्व प्रसिद्ध हैं। और इसी के साथ जो हैं जो हमारी हस्तकलाएँ हैं, जैसे हमारा चंबा रुमाल हैं, चंबा चप्पल हैं, तो ये विश्व प्रसिद्ध हैं यहाँ की जो ये। और साथ में जो है जैसे पेंटिंग का है, पेंटिंग जो है यहाँ की जो अनेक कलमों का जो डिफरेंट पीरियड में इवोल्यूशन हुआ है, उस कलम के तहत जो हैं बहुत सारी ऐसी पेंटिंग्स हैं जो बाहरी लोग जिनको पसंद करते हैं यहाँ से जो है वो भी खरीदी जाती हैं। तो ये यहाँ का एक स्पेशल एस्पेक्ट है जो हिमाचल का दूसरे क्षेत्रों में जो है पसंद किया जाता है। जैसे आपने शैलियों की बात की, कांगड़ा पेंटिंग्स की बात की, या फिर हम बसौली शैली की बात करते हैं, तो उनमें भी हमें राधा कृष्ण ऐसी मतलब उनकी लीलाओं के बारे में उनका दर्शन होते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि इतिहास जो है वो हमें पेंटिंग्स के रूप में देखने को मिलता है हिमाचल का। जी, इतिहास जो है, क्योंकि मैं इतिहास की विद्यार्थी हूँ, तो जो पेंटिंग है ये बहुत बड़ा स्रोत है इतिहास की जानकारी के लिए जी। क्योंकि पेंटिंग के माध्यम से हमें उस समय की जो स्थितियाँ थी, परिस्थितियाँ थी, उस समय के लोगों के जो विचार थे, लोगों का जो फेथ था, ट्रस्ट था, उन सारी चीज़ों का जो है हमें उस पेंटिंग के माध्यम से पता चलता है जी। और साथ ही साथ हिमाचल की जो खूबसूरती है और जो पर्यटक यहाँ पर खींचे चले आते हैं उनके बारे में बताएं, वो क्या राज है? यहाँ के जो एकदम से, जैसे हम अगर शिमला की ही बात करें तो एकदम से जो रिज मैदान के साथ ही जाखू का जो ये टेम्पल है, तो इतनी ऊंचाई पे ये स्थित है, लेकिन जो यहाँ की ग्रीनरी है, यहाँ की जो नदियाँ हैं, यहाँ के जो नाले हैं, वो अपने आप में ही लोगों को आकृष्ट करते हैं। यहाँ की जो संस्कृति है वो आकृष्ट करती हैं, यहाँ के मेले त्योहार आकृष्ट करते हैं, यहाँ की जो ज्वेलरी है, हम देखते हैं कि जैसे रिज मैदान में ही बहुत सारे पर्यटक जो हैं जब अपने फोटो खिंचवाते हैं तो वो यहाँ का परिधान पहनना जो है पसंद करते हैं। तो इसलिए जो है इन चीज़ों को लेकर के, और सबसे बड़ी बात जो हिमाचल के लोगों की एक अतिथि सत्कार की जो भावना है, ये सारी चीज़ें जो है पर्यटकों को कहीं ना कहीं आकर्षित ज़रूर करती हैं जी। और एक ख़ास बातें अगर हम आपके ज़ुबानी सुनना चाहें कि हिमाचल की जो ख़ास बातें हैं जो अलग करती है अन्य राज्यों से, कि हिमाचल जो है भारत में विलय होने के साथ साथ इसमें क्या खासियत है जो अन्य राज्यों से अलग हमें दर्शाता है? हिमाचल की जो विशिष्ट संस्कृति है जी, अगर हम बात करते हैं जो हमारे पर्वतीय, जो हमारे स्पेशली जो हैं जनजातीय क्षेत्र हैं, यहाँ के लोग अभी भी अपनी जो इनकी सभ्यता संस्कृति है हमारी, उसको कहीं भी छोड़ते नहीं हैं। कुल्लू में हम देखते हैं वो जो दोहड़ू, पट्टू, शॉल, वो सारी चीज़ों को पहनते हैं। अभी भी जो खान पान की चीज़ें हैं उसमें ज़्यादा परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलता है। अभी जो काफ़ी लंबे समय से जो परंपराएं हैं उनका निर्वहन वो अगेन एंड अगेन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें जो है अलग, दूसरे राज्यों से काफ़ी अलग करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रोशनी, आपने इतनी अच्छी जानकारी हिमाचल के बारे में दी। और सच में ही हिमाचल बहुत विशाल है, अगर कोई भी यहाँ पर देखने आता है तो बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में जुड़ने के लिए, हिमाचल के बारे में जानकारी देने के लिए। धन्यवाद अंजना जी। हिमाचल दिवस जो है वो आज विशेष कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए थे।
स्थापना दिवस के रूप में। तो हम यही कहना चाहते हैं दर्शकों के लिए, क्योंकि हिमाचल आप जानते हैं कि बहुत विशाल है और यहाँ की जो पहचान है वो है यहाँ की संस्कृति। जैसा कि आपने पूरे कार्यक्रम में सुना कि यहाँ की संस्कृति विशेष है, यहाँ पर अभी भी वो पारंपरिक चीज़ें आपको देखने को मिलती है जो कहीं ना कहीं लुप्त हो रही है। बस बशर्ते हमें इस संस्कृति को, इस परंपरा को बचा कर रखना है। तो आज के विशेष कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।